साथियों, युग परिवर्तन के ऐतिहासिक समय में हमारे दायित्व युग ऋषि की अमृतवाणी प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पृष्ठ 40 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते हैं। मित्रों, अध्यात्मवादी के क्रियाकलाप। साथियों, राजा युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता था। उनको लेने के लिए जब विमान आया तो उन्होंने कहा कि हम चलेंगे और हमारा कुत्ता चलेगा। नहीं साहब, कुत्ता तो स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो हम भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब उनका कुत्ता विमान में बैठा तब युधिष्ठिर भी बैठे, युधिष्ठिर भी गए थे और कुत्ता भी गया था। बेटे, आप कुत्ते तो नहीं हैं, हमारे बच्चे और भतीजे हैं। आपको तो पार करना ही होगा। आपकी मुसीबतों में हम पहले सहायता करेंगे, पीछे अपनी मुसीबतों पर ध्यान देंगे। परंतु आप पहले अध्यात्मवादी तो बनिए। आप पहले अध्यात्मवादी तो बनिए, सही दृष्टिकोण तो अपनाइए, अध्यात्म को समझिए तो सही। अध्यात्म के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको तो जानिए। अध्यात्म में क्या करना पड़ता है इतना तो समझ लीजिए। इतना भी नहीं समझेंगे, इतना भी नहीं समझेंगे तो मैं क्या करूंगा? आप इन क्रिया कृत्यों को ही तोप मानकर चलेंगे तो बेटे मैं क्या करूंगा? क्रिया कृत्यों और कर्म कांडों को ही आप सब मानकर चलेंगे तो मैं क्या करूंगा बताइए। क्या क्रिया कृत्यों के साथ साथ में जीवन में हेर फेर करना आवश्यक है? मैं चाहता था कि आप यहां से जाएं तो क्रियाकृत्य तलाश करने के बजाय बार बार क्रियाकृत्यों के बारे में पूछताछ करने के बजाय ये बातें पूछें कि अध्यात्मवादी होने के नाते आपको अपने जीवन में क्या हेर फेर करने पड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि यहां से जाते ही आपके जीवन में कुछ हेर फेर करने की शुरुआत दिखाई पड़े, आपके भीतर कुछ कायाकल्प दिखाई पड़े। अतः आप यहां से जाने के पश्चात अपने जीवन में अवश्य हेर फेर करना। मित्रों, मैं थोड़ी सी बातें बताता हूं, ज्यादा बता दूंगा तो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। एक तो मैं चाहता हूं कि अपने ऊपर संयम रखने की आपकी आदत यहां से शुरू हो जाए। खान पान के बारे में मैं चाहता हूं कि आप सारी इंद्रियों पर तो काबू नहीं कर पाएंगे, पर अपनी जबान पर काबू करना यहां से शुरू कर दें। नमक और शक्कर छोड़ने की बात, आस्वाद व्रत की बात मैं लोगों से हमेशा कहता रहता हूं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 10 इंद्रियों में से सब पर काबू करना हो तो सबसे पहले जीभ पर काबू कीजिए। जो आदमी जीभ पर काबू कर लेगा, धीरे धीरे वह सब इंद्रियों पर विजय पा लेगा। जिसका अपनी जीभ पर काबू नहीं है वह तो इंद्रियों पर काबू नहीं कर सकता। मैंने आपको नमक के बाबत कहा था, आस्वाद व्रत के बाबत कहा था। पिछले शिविरों में मैंने इसे चलाया भी था, लेकिन उस शिविर की
फजीयत देखकर हमने इसको बंद भी कर दिया। एक दो आदमी बाजार में पकौड़े खाते पाए गए तो हमने कहा, भाई ऐसा करने से क्या फायदा हो गया? ये कमबख्त स्वयं भी मरेंगे और हमको भी मारेंगे, हमारी भी बदनामी करेंगे और स्वयं भी बदनाम होंगे। ये तो इसलिए आए हैं कि गुरुजी अपने आशीर्वाद से हमारे बाल बच्चे पैदा कर देंगे। बस ये अध्यात्म के लिए कहाँ आए? ये अध्यात्म के लिए कहाँ आए हैं? वे पूजा उपासना को, अध्यात्म को कहाँ जानते हैं? वे तो हरिद्वार का तमाशा देखने और ऋषिकेश का तमाशा देखने के लिए बेकार में आ जाते हैं और ऊपर से कहते हैं कि शिविर में आए हैं। शिविर में आए हैं और शिविर की मर्यादा को खराब कर देते हैं। मित्रों, इसलिए हमने इसमें बदलाव किया है, पर मैं चाहता हूं कि आप यहां से जाने के बाद अपनी जीभ पर काबू रखना सीखें। अस्वाद व्रत लगातार न कर सकते हो तो सप्ताह में एक दिन का लिया करें। मैं चाहूंगा कि एक दिन तो कम से कम नमक और शक्कर के जायके से बचें। नहीं महाराज जी, नमक नहीं खाएंगे तो कमजोर तो नहीं हो जाएंगे? कमजोर हो जाएगा तो पहले बिना नमक का भोजन कर लिया कर, पीछे से नमक खाकर पानी पी लिया कर। अस्वाद व्रत तो भंग नहीं होगा, नहीं होगा। नमक में क्या आफत है? नमक कोई जहर है? हम तो यही चाहते हैं कि आपकी जीभ जो लप लप खाती रहती है उस पर काबू करें, उस पर कंट्रोल करें, उसको पकड़कर मारें। बेटे, नमक में कोई आफत नहीं है, शक्कर में कोई आफत नहीं है और बिना अनाज के भी कोई आफत नहीं है। उपवास में भी कोई आफत नहीं है। दक्षिण भारत में जब उपवास होता है तो गेहूं खाते हैं। साहब, आज तो हमारा उपवास है, आज तो हम फलाहार करेंगे। क्या फलाहार करेंगे? गेहूं खाएंगे, गेहूं की रोटी खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। एकादशी के दिन चावल कैसे खाएंगे? एकादशी के दिन तो फलाहार करेंगे। जैसे अपने यहाँ साबूदाना फल माना जाता है, वैसे ही वहाँ गेहूं फल है। जैसे अपने यहाँ सिंघाड़ा फल है, वैसे ही दक्षिण भारत में गेहूं फल है। मित्रों, इससे क्या लेना देना है? मुख्य सवाल यह है कि आप अपनी जीभ पर काबू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूं आप अस्वाद व्रत का पालन करें और जहां तक संभव हो सके आज से हमारे ब्रह्मचर्य और संयम की बाबत ध्यान रखें। बेटे, शरीरों में कुछ नहीं है, ये लिफाफे हैं, ये लिफाफे हैं। ये लिफाफे न जाने कैसे कैसे जिंदा है, हमारा न जाने कैसे कैसे जिंदा है और न जाने कैसे कैसे अपना काम कर रहे हैं। न जाने कितना कम तेल है कि इस हिसाब से इस बत्ती का ज़्यादा दिन तक जलना चिराग का जलना मुश्किल मालूम पड़ता है। इन हड्डियों में जो ग्रीस चाहिए वह है ही नहीं। हड्डियां बोलती हैं कड़ 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 कड़, और जब बैठते हैं तो घुटने कर जाते हैं, चट 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 चट, और जब उंगली चटकाते हैं तो वे खट खट बोलती हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें वही ग्रीस नहीं है बेटे, इसमें ग्रीस को रहने दें, बुढ़ापे में काम देगी। इसके पीछे क्यों लाठी लेकर पड़ा हुआ है? इसकी सारी ग्रीस को तबाह करने और निचोड़ने के लिए क्यों आमादा हो गया है?
आत्महत्या करने के लिए क्यों उतारू हो गया है? अपने ऊपर जरा रोकथाम कर। रोकथाम नहीं करेगा, रोकथाम नहीं करेगा? नहीं महाराज जी, रोकथाम नहीं करूंगा। रोकथाम कर बेटे, रोकथाम करेगा तो तेरे लिए काम आएगा। तेरी आंखों में रोशनी बनी रहेगी, तेरे चेहरे पर कड़क चमक बनी रहेगी, तेरे दिमाग की याददाश्त सही बनी रहेगी। बुरा तेल डालेगा तो खत्म हो जाएगा, मरेगा और भागेगा और क्या करेगा। इसलिए मित्रों, मैं कहता हूं कि आप संयम रखना सीखिए, इंद्रियों पर संयम रखना सीखिए, कामेंद्रियों पर संयम रखना सीखिए। शादी करने का मतलब, शादी करने का मतलब दो भाई हों जो राम लक्ष्मण के तरीके से हों। जिंदगी की नाव खेने के लिए दो मल्लाह हों जो नाव खेते हों। एक मल्लाह इधर से खींचता है और एक उधर से खींचता है। हमारे दो हाथ हैं। यह इसके लिए नहीं है कि एक हाथ एक को काटे और दूसरा उसको काटे, अर्थात मर्द औरत की सेहत को खराब करे और औरत मर्द की। इसलिए आप ब्याह नहीं करते। ब्याह का यह उद्देश्य नहीं है। मित्रों, क्या करना पड़ेगा, आप इस बारे में ध्यान रखें। अगर आप यह ध्यान रखेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने योगाभ्यास और वह क्रिया कृत सीख लिया जिसके लिए आप बार बार पूछते रहते हैं कि विधि विधान बता दीजिए। चलिए हम बता देते हैं। पहली विधि है संयम। इसका अगर आप पालन करेंगे तो आपको कुछ चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आपकी सेहत को लाभ मिलेगा और आपको मानसिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। मित्रों, विधि कहते हैं, विधि बताने के साथ साथ मैं कुछ और चीजें भी बताता हूं। बताना चाहता हूं कि आप यहां से जाने के बाद में अपनी जिंदगी की बाबत कुछ नए तरह के दृष्टिकोण लेकर जाएं तो अच्छा। आप जब यहां से जाएं तो माली की हैसियत लेकर जाएं। मालिकी यहीं छोड़ जाए, मालिकी यहीं छोड़ जाएं। आप किसके मालिक हैं? आप किसी के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ माली हैं। माली ही करके जाएंगे तो मैं समझूंगा। माली ही होकर जाएंगे तो मैं समझूंगा कि जैसे हम अपने गुरु के पास जाते हैं और अपना सब सौंप कर आते हैं, समर्पण शरणागत विसर्जन करके आते हैं, आप भी उसी तरीके से करें। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी मालिकी खत्म करते हैं और अब सिर्फ माली के तरीके से काम करेंगे। आप माली के तरीके से काम कीजिए। आप स्त्री के मालिक नहीं हैं। आप यह मत कहना कि मैं तेरा मालिक हूं, वरन यह कहना कि मैं तेरा माली हूं। तेरी सेहत को अच्छा रखने के लिए, तुझे खुश बनाने के लिए, तेरे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए माली की तरीके से ख्याल रखूंगा। बच्चों के माली, माँ बाप के माली, समाज के माली, धन संपदा के माली बनिए, मालिक नहीं। अगर आप मालिक बनेंगे तो सांप हो जाएंगे। जिस तरीके से जमाखोर बुढ़ा जब मर जाता है तो अगले जन्म में सांप हो जाता है और घड़े के ऊपर फन फैला कर बैठा रहता है कि कोई लेने आएगा तो काट खाएगा, न खाएगा और न खाने देगा। अब आगे मालिक बनेगा तो सांप बनेगा, सांप। इसलिए मालिक बनकर रहेगा तो अपनी हर चीज का बेहतरीन उपयोग कर सकेगा। वो मालिक होगा तो जमा करेगा और अहंकार पैदा करेगा। जो जमा करेगा उसका इस्तेमाल सही आदमी नहीं करेंगे।
गलत आदमी इस्तेमाल करेंगे और उनकी अनावश्यक रूप से हानि होगी और तू उस पाप का भागीदार होगा। इसलिए हर चीज का इस्तेमाल माली होकर कर। साथियों, माली नहीं, मालिक नहीं, माली बनिए। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।